मतलब इसमें ये डिफॉल्ट है ना, जो था इसमें चेंज मैंने किया है। नहीं कुछ चेंज किया। राइटिंग कन्फर्मेशन फाइल पासवर्ड ठीक है। हमें आपको देखिए सब लोग ओपन कर लो ये। सर्वर स्टॉप कॉन्फ़िगर इस बार कंफर्म नहीं था, दोबारा सुबह से फिर से करा था। क्या हमें क्रिएट करना है? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एक डेटाबेस हमने क्रिएट किया था और डेटाबेस को शो किया था। ये किया था हमने। क्रिएट डेटाबेस से हमारा क्या होता है, डेटाबेस को हम कोई भी क्रिएट करते हैं, कोई भी डेटाबेस को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद ठीक है, हम उसको ड्रॉप भी करते हैं विद हेल्प ऑफ ड्रॉप डेटाबेस कमांड।
ड्रॉप डेटाबेस। सो डेटाबेस जो होता है, ये कमांड आपको देता है कि टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस कितने हैं आपके माइस्क्यूएल में जो आपने क्रिएट किया। सो टेबल से उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं उसका लिस्ट देखने के लिए हम यूज करते हैं सो टेबल्स, है ना। और जब आपके पास मल्टीपल डेटाबेस होते हैं तो मल्टीपल डेटाबेस को हम कोई ना कोई एक टाइम पे एक ही डेटाबेस पे हम काम करेंगे ना, तो हमें सेलेक्ट करना होगा। डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए यूज डेटाबेस का नेम, तो सबसे पहला कमांड हमारा ये होगा यूज। ड्रॉप मतलब डिलीट करना, ड्रॉप डेटाबेस मीन्स डिलीट करना। तो ड्रॉप से क्या क्या होता है? टेबल, डेटाबेस, कॉलम, ठीक है। तो हमने जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट मैंने दिया था आप लोगों को, DDL DML, तो क्रिएट से हमने डेटाबेस क्रिएट किया, डिलीट किया, यूज किया, देखा। अब टेबल को हमें क्रिएट करना, क्या करना हमें? टेबल को क्रिएट करना। अब हमें क्या करना है? टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए प्रॉपर इसका भी सिंटेक्स है। सिंटेक्स है, क्या सिंटेक्स है? तो क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल नेम, टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, ओपन पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे आपका आता है कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स। अब सेम इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम हो गया, इसका कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। कॉलम नेम टू, मतलब जितना भी आप कॉलम देना चाहते हो, मान लो फर्स्ट कॉलम नेम, हाँ ये बोलना, ये मान लो आपका 1 है। तो अब इसी तरीके से 3 4 डेडस एन, इतना आप चाहो, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। टू क्रिएट टेबल मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, इतना है सिर्फ, ठीक है, टू नहीं है। तो इसका मतलब है टू क्रिएट अ टेबल, टू क्रिएट टेबल, सिंटैक्स, सिंटैक्स, टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स है। अब इसमें क्रिएट टेबल तो एक स्टैंडर्ड कीवर्ड है, टेबल भी स्टैंडर्ड कीवर्ड है। टेबल नेम जो ये होगा यूजर डिफाइंड होगा, आप अपने अकॉर्डिंग दोगे। कॉलम नेम अपने अकॉर्डिंग दोगे, डेटा टाइप भी अपने अकॉर्डिंग देना है, बट कुछ नंबर ऑफ डेटा टाइप ऑलरेडी स्टैंडर्ड है माइस्क्यूएल में। और साइज क्या होता है वो भी देखेंगे, और कॉन्स्टेंट्स क्या होता है वो भी देखेंगे। तो अभी जो हम टेबल क्रिएट करेंगे, कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। अब उससे पहले माइस्क्यूएल में क्या क्या डेटा टाइप है वो समझना होगा जो हम यूज करने। माइस्क्यूएल डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप मीन्स जैसे ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं ना, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर ऑन अ पार्टिकुलर वेरिएबल्स, ऑन अ पार्टिकुलर वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकुलर वेरिएबल मतलब कॉलम नेम होगा, एक टाइप के कॉलम नेम, मतलब एक स्पेसिफिक कॉलम में किस टाइप के वैल्यू आप स्टोर करने जा रहे हो वो डेटा टाइप पहले से आपको डिफाइन करना होगा। जैसे इसमें जो हम यूज करेंगे इंट, बिग इंट, INT, या आप इंटीजर भी यूज कर सकते हैं। इंटीजर के लिए, इंटीजर मतलब ओनली द होल नंबर्स विदाउट डेसिमल वैल्यू, समझिए। इनका डिफरेंस क्या है? साइज का, रेंज इनका डिफरेंस, समझिए बात, वैल्यू। टीनी इंट भी होता है, ठीक है, टीनी इंट, टीनी, टाइनी इंट भी बोलते हैं ना।
अब डेसिमल के लिए जैसे कि हमारा फ्लोट है, यहाँ पे क्या है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, फ्लोट 4 है, फ्लोट 8 है, ठीक है, फ्लोट 4 एक्सेट्रा जो यूज क्या करें। सर फ्लोट 4? ये साइज का है, फ्लोट फ्लोट 4 कुछ डिफॉल्ट साइज है, मतलब इनका एक रेंज होता है, वैल्यू कितने से कितना वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसे कि ये रेंज आपको मैं दिखाऊं सबका, माई एसक्यूएल डेटा टाइप एंड देयर रेंज, दिख रहा है। टीन इनका रेंज रेंज कितना है, -128, मतलब 129 आप स्टोर करोगे तो स्टोर नहीं करेगा, तो माइनस वैल्यू आप 128 कर सकते हो, प्लस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 127, ठीक है। 128 अगर पॉजिटिव करोगे तो 10 इंट की कैपेसिटी नहीं है, स्टोर करेगा। स्मॉल इंट का ये देख लो 32,700, ये है ना, 67, अगर 68 कर दोगे तो नहीं स्टोर करेगा। ये डिजिट नहीं है, याद रखना, ये डिजिट नहीं है कि 3 डिजिट 4 डिजिट, एक्चुअल वैल्यू है, समझे बात, एक्चुअल वैल्यू। मीडियम इंट भी होता है, हम बात कर रहे हैं इंटीजर, इंटीजर का कितना देखो, इतना यहाँ स्टोर कर सकता है, 3 3 7 3 9 समथिंग, हाँ, पॉजिटिव वैल्यू करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है और निगेटिव 48, नेगेटिव भी करेगा। हाँ निगेटिव भी करेगा, निगेटिव में 8 तक करेगा, ये देख रहे हो ना, इसका मतलब ऐसे समझना है, निगेटिव में जैसे आप माइनस कर रहे हो ना कोई वैल्यू, -127 25 100 समथिंग, 129 अगर स्टोर करोगे, इसका रेंज 8 तक है तो नहीं स्टोर करेगा। और जो प्लस पॉजिटिव जो वैल्यू होंगे वो 127 126 125 उसके अंदर आपका यूज मतलब स्टोर करेगा। 128 करोगे तो उसका रेंज से बाहर जा रहा है ना, वो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। और ये स्टोरेज का बाइट है, मतलब साइज में कितने बाइट लेते हैं, बिट बाइट्स, ठीक है, मेमोरी। सर इसको ये रिकॉन्फ़िगर कर दूंगा। हाँ, अभी क्या आ रहा है आपका, डबल क्लिक करने के बाद में 3 आया ना, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, प्रोडक्ट होम समथिंग, कुछ नहीं होगा, लगाना पासवर्ड, ठीक है। और ये अभी जो हम बात कर रहे थे इंटीजर, ये देख लिए, डेसिमल बिग इंट का इतना है, बिग इंट का मतलब क्या हुआ, ये रेंज दिख रहा है ना, -2 to the power 63, तो जो भी ये वैल्यू आएगा -2 to the power 63 और +2 to the power 63 -1, जो भी वैल्यू इसका आएगा वही इसका बिग इंट का रेंज है, उतना हो यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है -3.4 एक्सपोनेंशियल, ये जो पावर होता है +38, ठीक है, और इसका पावर +38, जो वैल्यू इसका आएगा एक्चुअल वैल्यू, जैसे इसका एक्चुअल वैल्यू रेंज का कैसे निकालोगे, इस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, जैसे कि 2 to the power, ठीक है, पावर वाला कहा गया इसमें, पावर कितना है 63 -1, इतना वैल्यू आएगा आपका एक्सपोनेंशियल एक्चुअल वैल्यू। ये भी पावर है 9.2 +18, क्योंकि ये जब एक्चुअल डिजिट में कन्वर्ट करेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा वैल्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में ई का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंशियल क्या बोलते हैं इसको, तो ये इसका रेंज होता है। तो हमारा उतना रेंज में नहीं जाएगा,
समझे? उतना वैल्यू हमें नहीं है रेंज की, हम उतना बड़ा लार्ज डेटा सेट पे काम तो नहीं करेंगे इतना ज्यादा। डबल का भी देखो डाटा, डबल भी डेसिमल के लिए इसका भी रेंज है अपना, इसका साइज बाइट में 8 बाइट्स का है साइज इसका, ठीक है, समझिए। अब इसमें डेटा टाइप क्या क्या है? डेट भी एक डेटा टाइप, डेट भी क्या है? डेटा टाइप। तो अगर किसी भी कॉलम में डेट ऑफ बर्थ किसी को स्टोर करना है, या ज्वाइनिंग डेट स्टोर करना है किसी एम्प्लॉय का, या रिलीविंग डेट, या कोई भी डेट आपको यूज करना है, तो ये फॉर्मेट यूज करोगे। तो उसका उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा? डेट। डेट एंड टाइम करना होगा तो ये डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में आप इसमें यूज कर सकते हो पहले डेट फिर टाइम, ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है। टाइम, ईयर, इसमें ईयर भी है। टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प जो होता है ना, कि मतलब कौन सी आप फॉलो कर रहे हो, उसका टाइम स्टैम्प होता है, मतलब फ्लक्चुएशन जो रेंज होता है ना, उसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प वगैरह। ये हमें जैसे कि एक पार्टिकुलर, जैसे कि टाइम स्टैम्प यहाँ पे दिखाता हूँ, एक टाइम स्टैम्प मैं इसको, ठीक है, कहाँ गया टाइम स्टैम्प, ये दिख रहा है। यूनिट्स क्या क्या है डिफरेंट। सेलेक्ट टाइम स्टैम्प, तो ये टाइम स्टैम्प एक फंक्शंस करके भी डिफाइंड है माइस्क्यूएल में। टाइम से ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है। A function calculate the difference between two date or date time expression and return the result as an integer in specified unit. समझ गए? उसके बाद में इसका हमें अभी कोई नेसेसिटी नहीं है, तो हम हमें ये चाहिए कुछ, जैसे कि अभी कैर चाहिए हमें, वार कैर भी चाहिए। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के लिए यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं देते हैं, हम देते हैं कैर या वार कैर। कैर या वार कैर का जो 0 to 255 कैरेक्टर इसका रेंज है, कितना? 0 to 255 कैरेक्टर्स। इसका कितना रेंज है? 65,555 कैरेक्टर्स। तो इफेक्टिव मैक्स लोअर ड्यू टू लोअर साइज लिमिट। ये वेरिएबल लेंथ है और ये फिक्स लेंथ है। वेरिएबल लेंथ का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने साइज एक, जैसे कि ये रे, समझ में आता है ये रे? जैसे आपने कहीं पे ऐसे दिया साइज, मान लो जैसे किसी का आईडी है, जैसे आईडी है, या मैं ये कहूँ जो सबको पता है, आधार नंबर। आधार नंबर का एक फिक्स साइज है, हाँ? तो आधार नंबर का मैंने डेटा टाइप दे दिया कैर, और इसका साइज देना होगा। साइज कितना? ठीक है, 12 दिया कैरेक्टर्स। तो मेमोरी में क्या होगा? एक 12 ब्लॉक मान लो बन गया, साइज 12 का साइज मान लो यहाँ पे बन गया, समझ गए? अगर इसमें से आप 5 ही यूज कर रहे हो आधार के लिए, तो बाकी 5 या बाकी जो है 9, ठीक है, वेस्ट चला जाएगा, वो खाली पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है। इसको बोलते हैं फिक्स लेंथ। तो कैर तब यूज करोगे जब आपको पता होगा कि इसका इतना ही डिजिट होगा। जैसे मोबाइल नंबर है तो 10 ही होगा, पता है ना हमें फिक्स है। अब जो कोई जैसे कि किसी का एड्रेस है, कोई किसी का बैंक अकाउंट नंबर है, हर बैंक का अलग अलग होता है, तो फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता कौन सी बैंक का क्या होगा, तो उसको हम फिक्स नहीं साइज दे सकते। तो वह कैर ना यूज करके हम वायर कैर यूज करेंगे। वायर कैर क्या होगा? जितना यूज करोगे उतना ही एक्टिव रहेगा, बाकी वापस हो जाएगा मेमोरी को। इसीलिए बोलते हैं वायर का मतलब वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ। और कैर जो होता है फिक्स लेंथ। ये देखो, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। समझ गए? कोई दिक्कत है? हाँ, तो बाकी बहुत सारी ये डेटा टाइप्स हैं।
टीनी ब्लॉब का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी का मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब बाइनरी फाइल्स वो होते हैं जो इमेज वीडियो टेक्स्ट वाले होते हैं, वो बाइनरी फाइल्स में कहता है। ठीक है, तो हमें इमेज वीडियो टेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल डेटा पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस नहीं करने जा रहे हैं, हम डेटा एनालिस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, सारे हम यूज नहीं करने वाले हैं। जो हमारे हमारे यूज के लिए है वो हम यूज करेंगे। वेर कैर, कैर, फ्लोट, इंट, बिग इंट, इंटीजर, समझिए, या डेट यूज कर लेंगे, समझिए, डेट टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही 3 होगा, ये होगा। ये हो गया, यहाँ हो गया, क्या है साथ में? May take a long time. The configuration MySQL server has failed. You can find one server. फिर से मैं करूंगा इंस्टॉल, तो फिर से कि मान लो हो जाएगा कि नहीं होगा। पहले इसमें बता रहा था ना, फर्स्ट में फिर से अनइंस्टॉल करो जैसे मैं किया था। ठीक है, मैं इसको आगे फिर करेंगे तो आगे ठीक है, अभी मैं करता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी में? हाँ, ठीक है, सिर्फ डेटा टाइप वही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं वही तो है। ओके, थोड़ा नेम अलग है। हाँ, तो यहाँ पे डेट हो जाएगा, हम यूज करेंगे। फ्लोट हो गया, क्यार यूज कर सकते हो, बट क्यार हम यूज ना करके हम वायर क्यार यूज करेंगे। ठीक है, वायर क्यार। अब डेट के लिए तो सीधा आपको पता चल रहा है कि डेट मतलब डेट स्टोर करने वाला। तो डेट कहाँ पे स्टोर होगा? किसी का डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, यही सब होगा ना। अब वायर क्यार कहाँ पे और क्यार का क्या डिफरेंस है? बता ही दिया, एक फिक्स लेंथ है, एक वेरिएबल लेंथ है। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक कोई भी चीजें होंगे तो उस पे आप क्या यूज करोगे? क्यार वायर। कैर वर्क है। मतलब क्यार या वायर क्यार, दोनों में आपके पास ऑप्शनल है कि क्या यूज करो, क्योंकि स्ट्रिंग है ना ये स्ट्रिंग का ही तो कैटेगरी है। इसमें अब डिफरेंस क्या? मान लो आपका किसी का सैलरी आपने क्यार में कर दिया, डेटा तो ले लेगा वो। कल के प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चाहोगे, नहीं होगा, डेटा तो स्टोर हो जाएगा। प्लस माइनस करना होगा, कुछ भी करोगे नहीं होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपका कोई भी, जैसे किसी का मेल स्टोर कर सकते हो क्यार वायर क्यार में, किसी का एड्रेस, हाँ, IFSC कोड, जिसपे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म नहीं करना, एज अ रेफरेंस देखने के लिए, समझिए ना, उसमें क्या क्यार यूज करोगे या वायर क्यार यूज करोगे? सर वेट अल्फाबेट का कोई एग्जांपल? किसका? वेट वायर क्यार का ही तो बता रहा हूँ, वायर क्यार या क्यार कोई भी यूज कर लो। जैसे किसी का नेम है, दोनों तो अलग है, कौन कौन, कैर और वेट। तो वही तो बताया कि दोनों कैरेक्टर हैं, बट ये एक फिक्स वाला है, ये वेरिएबल वाला है, काम एक ही है। तो इसमें मेमोरी वेस्टेज होगा अगर प्रॉपर आप यूज नहीं करोगे तो, इसमें मेमोरी सेविंग होगा। एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस? एक फिक्स होता है, एक ग्रो एंड श्रिंक होता है। तो ये है डायनेमिक एरे और ये है एरे, समझिए, सिंपल। ये क्या है आपका, जस्ट लाइक अ इलास्टिक, पता है इलास्टिसिटी, जितने आप फोर्स दोगे बढ़ता जाएगा, अगर जितने आप उसको रिमूव करते जाओगे आगे से कुछ भी थोड़ा, तो कंप्रेस होता जाएगा, जस्ट लाइक स्टेपलर में पिन डालते हैं, पिन डालते हैं, स्प्रिंग पीछे दबता चला जाता है, या ठीक है, जैसे रिमूव होता है एक एक करके वो
वो जो स्लाइडर होता है आगे बढ़ता होता है ना, तो इस तरह से ग्रो एंड श्रिंक होता है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी टेबल हमें क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो है सिंटेक्स वही, पहले आप यूज कर लो कोई भी डेटाबेस को। अब एक टेबल मैं क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, एक मिनट रुको, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट दे दो, और इसमें आपको देना है कॉलम नेम। तो कॉलम नेम स्टूडेंट का क्या हो सकता है, मान लो स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ पहले, यस या यस टी यू डी एन टी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, स्पेस अलाउ नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। फिर इसका क्या चाहिए हमें, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होगा, इंट का, इंट होगा, इंटीजर इंट, इंट ही कर लेते हैं, डिफॉल्ट जो साइज है उसका। इंट का कितना रेंज था, समथिंग टू कुछ था ना, तो आ जाएगा कि नहीं, हमारा तो मेन क्या कितना होगा 2 3 वैल्यू देना होगा हमें। इसका साइज हमें देने की कोई जरूरत नहीं है, उतना हम जितना इसका रेंज है उतना हम यूज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, वैल्यू। उसके बाद में आपका आता है, अब जैसे मैंने सिंटेक्स में दिया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अभी यूज नहीं करूंगा, कांस्टेंट का अलग उसका सीन है, उसको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। हर स्पेसिफिक कॉलम में रूल प्रोवाइड करना कि कौन सी डेटा एक्सेप्ट करना, कौन सा नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है, तो डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं। नहीं आ रहा, अभी मैं देखता हूँ उसको। तो ये हो गया, अब स्टूडेंट आईडी हो गया, उसके बाद में क्या, नेम, स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर नेम, डेटा टाइप इसका क्या होगा, वेर क्या, ठीक है, डेटा टाइप वार क्या, इसमें साइज देना ही पड़ेगा, ठीक है। वार क्या मैंने कितना दे दिया, मान लो 30 दे दिया, कोई भी आप दे सकते हो। फिर स्टूडेंट नेम के बाद में क्या होता है, कोर्स कोर्स कर लो, COURSE कोर्स, कोर्स का डेटा टाइप वार क्या, इसका भी साइज भी 20 30 40 जो भी देना है। और क्या हो सकता है, फीस हो सकता है, फीस, फीस का डेटा टाइप फ्लोट, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोट में बताया ना कि फ्लोट 4 है, फ्लोट 8 है, इस साइज का डिफरेंस, डिफॉल्ट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपका क्या आएगा, ज्वाइनिंग डेट, मान लो ज्वाइनिंग डेट अंडरस्कोर डेट, ठीक है, स्पेस क्या डेटा टाइप, डेट, ठीक है। डेट दो, अगर डेट एंड टाइम चाहिए, हमें डेट एंड टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, ठीक है। डेट में सिर्फ डेट ही होगा, टाइम नहीं होगा, डेट एंड टाइम में दोनों होगा। लास्ट में क्लोज कर दिए। और भी कॉलम ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, थोड़ा इसको मैं मैनेज कर देता हूँ ताकि दिखे प्रॉपर। सेमीकोलन हमेशा जब एंड होगा, कंप्लीट होगा, तभी लास्ट में देना है, ठीक है। स्क्रीन सबको दिख रहा है ऑनलाइन, हाँ जी हाँ, सर। ठीक है। अब इसको रन कर दो, क्या करना है, रन कर दिया, हाँ। तो यहाँ पे दिया ना, क्रिएट टेबल स्टैंड हो गया। अब हुआ कि नहीं उसको देखने के लिए शो टेबल्स, यही था ना, इसको चला दिया हमने, स्टूडेंट आ गया, आ गया ना। अब
इससे तो टेबल का नेम दिख रहा है ना, क्या क्या कॉलम है, क्या डेटा टाइप है, ये तो हमें नहीं दिखा। इसको कैसे देखेंगे हम? ठीक है, हाँ। तो इसके लिए हमारे पास एक और कमांड है, डिस्क्राइब, डीएससी। डिस्क्राइब, डीएससी मतलब डिस्क्राइब टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट, STUDENT। देखो, करके देखो सब लोग, टेबल क्रिएट करो। यही चीज अगर मैं कमांड लाइन पे दिखाऊं, सिस्टम CLS क्लीन करने के लिए, फिर यहाँ पे हम देंगे क्या, यूज वीक डेज, कितना था, 10:30, 10:30। अब वही टेबल DSC स्टूडेंट, सेम कमांड चला दिया, वही जो टेबल क्रिएट किया हूँ, दिख रहा है? हाँ, करके देखो सब लोग, लो। सर्वर में दिक्कत आ रहा है। सब लोग करके देखो उसको, हो रहा? ऑनलाइन सबका हुआ? उसके लिए क्या है हमारे पास, अल्टर टू एड कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल में हम क्या ऐड, कैसे क्या ऐड करेंगे? सिंटेक्स उसका है क्या, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एड कॉलम, कॉलम नेम, ठीक है।
एड कॉलम, COLUM कॉलम नेम, उसके बाद में डेफिनेशन, समझे? डेफिनेशंस क्या होते हैं? उसका डेटा टाइप, उसका साइज, उसका कांस्टेंट, ठीक है, समझे बात? जैसे कॉलम नेम तो दे दिए तो उसका टाइप, डेटा टाइप नहीं बताओगे, साइज भी बताना पड़ेगा ना। तो उस सिनारियो में अभी हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे मुझे एक ऐड करना है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, क्रिएट अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, इसमें सिंटेक्स सही लिखा हूं ना, अल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है, अल्टर टेबल टेबल नेम स्टूडेंट, एड COLUMN कॉलम, कॉलम नेम मोबाइल नंबर, ठीक है, ये कॉलम नेम हो गया। अब इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट में आपका 9 डिजिट का जो वैल्यू होगा, 9 समथिंग आएगा ना, स्टोर नहीं कर पाएगा, एक्चुअल जो वैल्यू आएगा तो उसका बिग इंट कर दो, ठीक है, बिग इंट दिया और रन कर दिया। अब DSC स्टूडेंट करके देख लो आया ऐड हुआ कि नहीं, मोबाइल नंबर आ गया, ऐड हो गया, ठीक। मान लो कोई भी कॉलम को, जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको क्या करना है, आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए भी जहां पे ऐड है वहां पे क्या कर दोगे, साइफर फोन कर